अगर रामविलास पासवान इस समय होते तो कितना गर्व होता उन्हें आप पर? आई एम श्योर वो जहाँ कहीं भी होंगे बहुत प्राउड होंगे, गर्व करते होंगे मुझ पर। पार्टी को जिन ऊंचाइयों पर वो देखना चाहते थे, उनके जाने के बाद मुझे दुख इस बात का होता था। मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ कि अगर आप अपने माता पिता के नाम को आगे नहीं बढ़ा पाएँ तो उसको पीछे गिराने का या उसको छोटा करने का भी कतई आपके पास हक नहीं है, अधिकार नहीं है। मैं अपने आप को बहुत गुनहगार मानता था कि मेरी वजह से या जो भी कारण रहा हो, अगर मेरी भी अगर उसमें गलती है कि उसकी वजह से उनकी बनाई हुई पार्टी चली गई, उनकी जो पार्टी का नाम, जो पार्टी का सिंबल उन्होंने चुना था वो चला गया। वो पार्टी को जिस ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानता था, कारण जो भी रहा हो, बट मैं नहीं उसको आगे बढ़ा पाया। ऐसे में पिछले 3 साल वो प्राउड हों जहाँ पे भी हों, इस सोच के साथ लगातार संघर्ष किया। धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री का कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, विश्वास कर कर उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। अगर गठबंधन ये विश्वास ही नहीं रखता, प्रधानमंत्री ये विश्वास ही नहीं रखते, मुझे सीटें ही नहीं देते, तो शायद मैं कभी अपने आप को साबित भी नहीं कर पाता। तो ऐसे में मुझे वो मौका मिला और मैंने अपने आप को साबित किया। 5 की 5 सीटें हम लोग जीत कर आए। ये मेरे लिए भी खुशी की बात है, मेरे परिवार के लिए भी और ख़ास तौर पे पापा के लिए। लोकसभा चुनाव के पहले से ही, मतलब पिछले 1-2 साल से इस बात की चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री बनेंगे, अब बनेंगे। काफ़ी समय हो गया, अब तो 5 सीटें आप जीत गए, तो हम क्या उम्मीद करें कि कल आप जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? इसलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरी प्रायोरिटी में यही होता कि मंत्री ही बनना सब कुछ है, आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई हैव सीन दिस, बचपन से, चाइल्डहुड से मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। मेरे लिए ये बड़े लक्ष्यों में से नहीं है मंत्री बनना या किसी पद पर जाना। मैं जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ भाई, अभी लंबी उम्र है, ये सब चीज़ें इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आज नहीं तो कल कहीं ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ या जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आया हूँ, उस पर मजबूती से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा हमेशा से मेरा विज़न रहा है। उस विज़न को धरातल पर उतारने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी बहुत काम है जो मुझे बिहार में करने हैं। ऐसे में, और अनलाइक माई फादर, आई एम वेरी क्लियर। पापा केंद्र की राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देते थे, मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस बात को लेकर कि मुझे बिहार में अपना पूरा समय देना है। ऐसे में पूरा ध्यान मेरा उसी दिशा में है। चिराग, जब आपसे मेरी बात हुई थी इससे पहले, तो आपने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि इतनी जल्दी ग्रहों की चाल नहीं बदलती जितनी जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी बदलते हैं। तो अब हम क्या माने कि मतलब सब ठीक है, नीतीश कुमार के आने के बाद से अब उनके पलटने की कोई चांसेस ग्रहों तो की नहीं है? चाल जैसे बदलती है, पुनः बदली है, और इस बार बहुत अच्छी कंडीशन में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। हैविंग सेड दैट, मजाक एक तरह, बट हाँ, आप गठबंधन में मत रहिए अगर आपको विश्वास नहीं है, आप निकल जाइए। ये विकल्प हमेशा आपके पास रहता है। मेरे पास 2020 में ये विकल्प था और मैंने इस विकल्प को चुना और मैं गठबंधन से बाहर हुआ। ऐसे में पुनः ये विकल्प था। मेरे मुख्यमंत्री जी जब गठबंधन का हिस्सा बने थे, अगर इतने मतभेद हैं, नई चीज़ें रिजॉल्व हो सकती, तो मुझे ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए था। बट गठबंधन में रहकर आप एक दूसरे से मतभेद रखें, ये कतई उचित नहीं है। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ और बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग को सिखाया जाता है कि सबसे ऊपर राष्ट्र हित होता है, उसके बाद गठबंधन का हित, उसके बाद आपके दल का हित, और अंत में अगर कुछ बचे तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अति अनिवार्य। मैं मानता हूं डिबेटेबल, कोई करना चाहे, बट उसको उस हित को साधने के लिए आपको अपने गठबंधनों के हितों को साधना ज़रूरी है। ऐसे में गठबंधन में हम सब जब एक साथ हैं तो हम लोग को बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ऐसे में मुझे लगता है विद अटमोस्ट मैच्योरिटी मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी इस डेलिकेट सिचुएशन को हैंडल किया, मैंने भी किया, मेरे पार्टी के, उनके पार्टी के नेताओं ने भी किया। केसी त्यागी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते तो वो प्रधानमंत्री होते। तो जब चुनाव का परिणाम आया तो खबर आई कि